4 दिन तक बंगाल जलता रहा, लेकिन ममता दीदी लंदन में बैठकर वक्तव्य देती रही और जैसे ही वापस लौटी तुरंत इफ्तार में पहुंची और इफ्तार में पहुंचकर संदेश दिया तो दिया विवेकानंद के नाम का। समझिएगा, इफ्तार में पहुंची हैं ईद के दौरान और विवेकानंद के नाम का संदेश दिया और कहा कि मैं हिंदू भी हूं, मैं मुस्लिम भी हूं, मैं ईसाई भी हूं, मैं भारतीय भी हूं, मैं सारे धर्मों को मानती हूं और बीजेपी का जो हिंदू धर्म है वो गंदा धर्म है, उसे मैं नहीं मानती। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत। सर पटना में घूम के बड़ा थके थके नजर आ रहे हैं बिहार में घूमने के बाद। नहीं, ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी जो लंदन गई थी 4 दिन के दौरे के बाद वो आई हैं और उन्होंने जो बातें कही उसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा, बस सिर्फ एक ही बात कही उन्होंने कि भाई गंदा हिंदू धर्म, जो शब्द बताया ना, वो गंदा हिंदू धर्म जो है उस शब्द पे मुझे आपत्ति है कि हिंदू धर्म गंदा नहीं होता। अभिषेक, अगर नेता जानबूझकर इस देश में ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं, और इन्होंने क्या कहा कि बंगाल में शांति है, हर ओर समृद्धि है, और लंदन में बैठ के ये कह रही थी कि इंडिया का इकोनॉमी नहीं बढ़ रहा है। आई बेग टू डिफर। बंगाल में शांति नहीं है अभिषेक, वो तो सबको दिख ही रहा है। मालदा का मोथाबारी इलाका जल रहा है, वहां चुन चुन कर मारा जा रहा है हिंदुओं को, बदला लिया जा रहा है। दरअसल क्या हुआ है पता है, इस देश के साथ एक बड़ी दिक्कत है कि हिंदू जहां मार खाते रहते हैं तो उसको डाइवर्ट करने के लिए इशू कोई दूसरा नैरेटिव सेट किया जाता है। हिंदू धर्म को गंदा बताना उसी मुद्दे से डाइवर्ट करने की रणनीति है। आप नहीं समझ पा रहे इसे। जैसे कि अब आज आप और हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि हिंदू धर्म अच्छा है या गंदा है, या बीजेपी का हिंदू धर्म अच्छा है या ममता बनर्जी का हिंदू धर्म अच्छा है। मतलब कि हिंदू धर्म तो हिंदू धर्म होता है, ममता बनर्जी का अलग थोड़ी ना है और किसी दूसरे नेता का अलग थोड़ी ना है। लेकिन उस पूरे इशू से ध्यान हटाने के लिए एक नया इशू छेड़ा जा रहा है ये, और जिसमें ममता बनर्जी कह रही है कि जो बीजेपी वाला हिंदू धर्म है वो गंदा है, मेरा वाला जो हिंदू धर्म है वो सही है, और मैं तो हिंदू भी हूं, ईसाई भी हूं, सिख भी हूं, क्रिश्चियन भी हूं, पता नहीं क्या क्या कर रही, मुसलमान वो वाला हिंदू धर्म अच्छा है जो शिवलिंग पे ऐसे माला फेंक देती हैं, चढ़ा देती हैं, वो वाला? नहीं, मैं किसी एक नेता के बारे में मेरा इशू नहीं, सबने देखी है वो। मेरा इशू ये है कि आप उस मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए, जहां सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं, जिनके घर जला दिए गए हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है, उन खबरों से ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर उससे ज्यादा सनसनीखेज खबरें बनाने के लिए आपने हिंदू धर्म को गंदा कह दिया, ताकि सारी मीडिया ममता बनर्जी ने हिंदू धर्म को गंदा कहा, हिंदू धर्म को गंदा कहा, उस पर चला जाए। और बड़ा स्रीड पॉलिटिक्स है ये रणनीति के तहत किया गया है। और ये जो कह रही है ना कि मैं सब कुछ हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कुछ हूं, देखिए आप सबका सम्मान कर सकते हैं, सब हो नहीं सकते। आप मुस्लिम धर्म का सम्मान कर सकते हैं, आप ईसाई धर्म का सम्मान कर सकते हैं, हो सकता है कि मानव धर्म को आप मान सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई, आप हो नहीं सकते। आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं उनकी, और ये अतिवाद है। अगर दुनिया में हर कोई जानता है कि पंकज प्रसून हिंदू धर्म में पैदा लिया, और मैं अपनी पहचान छोड़कर अगर कल को मैं जाके टोपी लगा लूं, दाढ़ी बढ़ा दूं और ये कहूं कि मैं मुसलमान को भी मानता हूं, नहीं हो सकता। आप मानिए, उनकी रवायतों की तारीफ कीजिए, हो सकता है कि उनमें इक्वलिटी हो, मतलब कि उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन पंकज प्रसून मुसलमान नहीं हो सकता जब सर मैं छोटा ना हो जाए। सर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान, ये बेवकूफ बना रहे हैं लोग जी, ये बेवकूफ बना रहे हैं लोग जी, सरासर बेवकूफ बना रहे हैं। और हिंदू धर्म को गंदा इसलिए कहा जा रहा है ताकि लोगों को उकसाया जा सके और इस बारे में लोग बातचीत शुरू कर सके, और मालदा, मुर्शिदाबाद, मोथाबाड़ी वगैरह में जो कुछ हो रहा है उससे ध्यान भटक जाए और हर किसी का ध्यान ममता बनर्जी के बयानबाजी पे चला जाए। ठीक है सर, मैं ना बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर खराब है। वही बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हो रही है, झड़पें हो रही है अलग अलग जगहों पर। बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं, इस बात पे फोकस रहिए।
अगर इस तरफ चलेगा ना कि ममता बनर्जी ने हिंदू धर्म को गंदा बता दिया या ईद में जाके स्वामी विवेकानंद का नाम लेके ये किया, पूरा मूल इशू को भटका कर दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश है और ममता बनर्जी वही कर रही है। आज कोई इनके लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा कि बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? मैं वहीं आ रहा था सर सुनिए ना, इसी तरह सर सुनिए ना एक मिनट, मैं वहीं आ रहा था। अभी 24 नवंबर में संभल में हिंसा हुई, पुलिस वालों को टारगेट करने की कोशिश की गई, जो सर्वे टीम गई थी उसे टारगेट करने की कोशिश की गई। उसके बाद देखिए संभल में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक छोटी सी घटना नहीं हुई, क्योंकि प्रशासन वहां मुस्तैद है। ममता दीदी लंदन में थी, 3 दिन तक ये मोतीबाड़ी का इलाका जलता रहा, उसके बावजूद ममता दीदी आती हैं, कोई सीरियसनेस नहीं दिखती सर कि आपके पीछे इतनी बड़ी घटना हो गई, आप इफ्तार में जाकर भाषणबाजी कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्या पुलिस ने उन हिंसक घटनाओं के खिलाफ मुकम्मल एक्शन लिया? वो तो तस्वीरों में दिखता है, नो, बेबस नजर आते हैं पुलिस वाले, नो, वहां बेबस आते नहीं नजर, कर दिए गए हैं। अच्छा, 3 दिन तक पश्चिम बंगाल के 2 जिले जलते रहे, ना सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती है, ना हिंसा कम हुई, और पता चला कि अभी भी वहां तनाव है। 3 दिन तक होता रहा और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि मैं हिंदू भी हूं और मुस्लिम भी हूं और हिंदू धर्म को गंदा बता रहे हो, और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद मालदा में हिंदू मारे जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन चाहे ना तो एक दिन में सब कुछ कंट्रोल कर ले, लेकिन उन्हें छूट दी गई है। आप समझ नहीं, वो चाहती हैं कि वहां पे इस तरह का तनाव बरकरार रखे ताकि वोट की फसल काटी जा सके। मुसलमान एक मुश्त होकर ममता बनर्जी को वोट देता है, इसीलिए, इसी माहौल के लिए। और एक बात समझ जाइए कि आने वाले वक्त में जहां दुनिया में जहां आप एक उदाहरण बताइए, चलिए अभिषेक, आप तो है ना बहुत सजग पत्रकार, कोई ऐसी जगह बता दिए जहां मुसलमानों की आबादी 30% से अधिक है और वहां शांति है। आप दुनिया में एक जगह बता दीजिएगा, मैं पत्रकारिता छोड़ूंगा। 30 क्यों सर, इसको आंकड़े को घटाकर 20 कर दीजिए। और और नहीं बताएंगे लोग, सऊदी अरब को बताएंगे, कतर को बताएंगे, लेकिन वहां देखिए कैसा चेंज है पॉलिसी में, इस वजह से वहां शांति है। सऊदी अरब, यूएई और कतर, इस तरह के देशों में इसलिए शांति है क्योंकि उन्होंने मिलिटेंट इस्लाम को त्यागा और मॉडर्न इस्लाम, प्रोग्रेसिव इस्लाम की ओर बढ़ रहे हैं, वो इसलिए शांति है। बाकी दुनिया में कहीं आपको शांति नहीं मिलेगी, चाहे यूरोप हो जाए, चाहे अफ्रीका हो जाए, चाहे म्यांमार हो जाए। हाँ, चाइना के तरीके से शांति है वहां पे, अरे सर, नहीं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां तक कि इंडिया, बांग्लादेश कहीं नहीं है। मैं ये सवाल आपसे कई बार पूछ चुका हूं, समाधान क्या होगा? क्या जिस तरीके से बंगाल को ये लोग तोड़ना चाहते हैं, वहां जो कुछ लोग हैं, क्या ऐसे चलने दे बंगाल को? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, बंगाल में इस वक्त जो सरकार है वो जानबूझ के एक मेजोरिटी को डिमीन करके, यानी कि हिंदू धर्म को गलत दर्शाकर दूसरे को बढ़ावा दे रही है, और जब तक ये होता रहेगा तब तक वहां अस्थायी शांति बहाल नहीं हो सकती। होना यह चाहिए प्रशासन की नजरों में कि अपराधी अपराधी होता है, जिसने भी गलत काम किया, जिसने भी हिंसा की, उन सब पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वहां तो चेहरा और दाढ़ी या टोपी और तिलक देखकर, कंगन देखकर इस तरह से कार्रवाई की जा रही है, और राज्य का जो मुखिया है वो अपराधियों को अपराधी न बताकर उन्हें एक खास धर्म के रूप में पेंट कर रहा है कि इस तरह के लोग ऐसे होते हैं, हिंदू गलत होते हैं, हिंदू गंदा धर्म होता है, मुस्लिम अच्छे होते हैं। तो ये इस तरह की बातें की जा रही है। एक प्रशासन का मुखिया इस तरह रिलीजियस लाइन पे बात नहीं कर सकता। अगर पहले दिन जहां पे ये झड़प शुरू हुई थी, उसी वक्त अगर अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर उन्हें सबक सिखाया जाता, कानून के तहत कार्रवाई की जाती, तो आज 2 जिले नहीं जल रहे होते बंगाल के। बिल्कुल, आज सैकड़ों हिंदू बेघर नहीं हो रहे होते, आज दर्जनों घरों में आग नहीं लगी होती, सड़कों पर इस तरह का संग्राम नहीं चल रहा होता। सरासर प्रशासन और सरकार की गलती है, इसे आप मानिए। और जब की फसल कैसे काटते सर, अगर एंगल से देखते रहेंगे आप, यही तो मैं बता रहा हूं कि ये वोट की फसल काटने को लिए इस तरह का तनाव फैलाया जा रहा है। अच्छा सर, उन्होंने बंगाल में मेजोरिटी ऑफ हिंदू सेकुलर है सर, उन्होंने एक बात, मेजोरिटी ऑफ हिंदू सेकुलर है। उसी वही तो दिक्कत है सर, सारी सेक्युलर इस देश का मुस्लिम नहीं है, नहीं, हिंदू ही सेक्युलर है। कैलकुलेशन बहुत, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन नहीं गई है, जितना सेक्युलर है वो हिंदू ही है।
ममता बनर्जी का कैलकुलेशन आसान है कि सारे के सारे मुस्लिम ऐसे करेंगे तो हमें वोट देंगे ही, और हिंदू में भी 80% जो इस तरह के लोग वोट देंगे तो बीजेपी के पास तो सिर्फ 20% बच जाएगा। और इसी कैलकुलेशन के तहत उनको पता है कि मैं चाहे हिंदू धर्म को कितनी भी गालियां दूं, कम से कम 50% हिंदू का वोट मुझे मिलेगा ही मिलेगा। मैं कुछ भी कह दूं हिंदू धर्म के बारे में, हाँ तो मिलेगा, तो 50% इधर मिल गया, बाकी मुसलमान का मिल जाएगा, तो आजीवन मेरा राज रहेगा। ये कैलकुलेटेड मूव है इस तरह का तनाव फैलाना, इस तरह की बयानबाजी करना। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल फोकस रखिए कि मौसम कौसीबाड़ी में क्या हो रहा है, मालदा में क्या हो रहा है, मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, इसमें खबर हमेशा फोकस रखिए कि आज वहां क्या हुआ। आखिरी सवाल सर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में भी बोला कि 112 किलोमीटर 453 किलोमीटर का जो इलाका है उस पर जमीन नहीं दे रही है बंगाल सरकार बाढ़बंदी करने के लिए। 10 बार बातचीत कर चुके हैं। क्या केंद्र सरकार के हाथ बंधे हुए बंगाल के मामले में? ममता दीदी खुद इस बयान में कहती हैं कि लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगे बंगाल में, लेकिन बंगाल तो बिल्कुल खुशहाल है, बंगाल तो शांत है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? पंकज जी मेरी आवाज आ रही है आपको? देखिए ममता दीदी का जो ये इफ्तार में जो बयान आया उसमें ममता दीदी ने यह भी कहा कि बंगाल बिल्कुल खुशहाल है, बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम वो तस्वीरें भी बंगाल की देखते हैं जब बंगाल में अक्सर ये दंगा देखने को मिलता है। जी सर। कि इस मामले में जो बॉर्डर इशू आपने कहा, दोनों पार्टियां राजनीति खेल रही हैं। हाँ। केंद्र सरकार आज चाहे तो अपना काम कर सकती है, बंगाल सरकार बॉर्डर फेंसिंग के लिए नहीं रोक सकती कोई भी स्टेट गवर्नमेंट। और दूसरी बात कि ममता बनर्जी आखिर क्यों चाहती है कि वहां फेंसिंग न हो बांग्लादेश और बंगाल के बीच, इसके पीछे मकसद क्या है? लोग समझते हैं, जान रहे हैं कि क्यों बांग्लादेश बॉर्डर ओपन रहे या लोग आते जाते रहे। ममता बनर्जी ऐसा क्यों चाहेंगे, वो हर किसी को समझ में आ रहा है। बिल्कुल यही मामला है। राजनीति में मत फंसिए। आप ये देखिए कि जानबूझकर हिंदुओं पर अत्याचार इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार हमेशा बनी रहे, और इसलिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। आपको क्या लगता है समाधान कैसे गृह मंत्री क्या करेंगे? घुटने टेक देंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। राजनीति देखिए, मैं आपको बताऊं, समस्याएं सुलझाने की राजनीति अगर करनी होती तो दोनों मिलकर बैठ के कर चुके होते। उनको इस तरह समस्याएं पैदा करने की राजनीति वो कर रहे हैं, इसलिए लोग भुगत रहे हैं। और हमारे पास ऑप्शन नहीं है। बंगाल के पास क्या ऑप्शन है? भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी बड़ी बात करती है, 53 कार्यकर्ता मारे गए थे, आज तक एक कार्यकर्ता को इंसाफ नहीं दिला सकी। बताइए। मतलब वही सोच रही है कि ममता दीदी से तंग आकर लोग बीजेपी को अपना चुन लेंगे। नहीं, आप बताइए, कहीं एक कोई घटना होती है किसी राज्य में तो इतना हंगामा होता है। यहां सामूहिक एक तरह समझिए कि भीषण दंगा हो रहा है, 3-3 दिनों तक जारी रख रहा है, लेकिन आज तक किसी ने देखा? आपने नेशनल मीडिया इतना कवरेज दे रहा है इसको? नहीं देगा। गुजरात में हुआ था 22 साल बाद तक कवरेज मिला था उसको, और आज मालदा मुर्शिदाबाद का क्यों नहीं कवरेज है? मालदा मुर्शिदाबाद को क्यों नहीं कवरेज मिल रहा है नेशनल मीडिया? आप समझिए इस चीज को। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, बहुत खराब। ठीक है सर। तो ममता दीदी लंदन से लौटी और आकर इफ्तार में आकर जो है उन्होंने भाषणबाजी खूब की, बताया कि राष्ट्रपति शासन जैसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमने संदेश खाली भी देखा, इसी बंगाल में हुआ, और आज हम मुर्शिदाबाद और मालदा को भी जलता हुआ देख रहे हैं। लेकिन ममता दीदी इफ्तार में जाकर ढिंडोरा पीट रही हैं। पुलिस वहाँ की बेबस है, हिंदू वहाँ का अपने घरों से पलायन कर रहा है, भाग रहा है, लेकिन फिर भी ममता दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखना होगा केंद्र सरकार इस मामले में क्या कुछ करती है, कुछ करती भी है या नहीं। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।